हाय डियर स्टूडेंट्स, सीटेट के आवेदन शुरू हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें पेडागोजी भी पूछी जाती है और साथ में अगर पेडागोजी 15 नंबर की होती है और हमारा जो सब्जेक्ट होता है 15 मार्क्स का होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, तो आपके लिए राहुल सर एक चैनल है। इसमें आप आएंगे तो आप चुटकियों में सवाल निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब ही सीटेट का पेपर निकाल पाएंगे जब आप ओरल मैथमेटिक्स जानते हैं। ओरल मीन्स आप मुंह से जब मुंह जवानी कर सकते हैं, उसको तभी कर पाएंगे, वहाँ लगा लगा के नहीं कर पाएंगे। आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें एक ट्रिक देखेंगे जो बिना पेन के पेंसिल के आप आराम से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक लड़का है जिसको अपने घर से स्कूल जाने में 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन वो जब आधे रास्ते में पहुंचता है तो उसे पता चलता है मैं कॉपी भूल गया, तो वापस जाता है। फिर वो कितने बजे स्कूल पहुंचेगा और जो मिनट की सुई होगी वो किस नंबर पे होगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वो घर से 9:10 पे निकलता है, तो आधे रास्ते पे यानी पहुंचा तो 10 मिनट हो गए। फिर वापस गया, फिर 10 मिनट हो गए। फिर वहाँ से स्कूल जाता तो 20 मिनट हो गए। तो यानी सब मिला के कितने मिनट हो गए? 10, 20 और 20, 40। तो 40 मिनट हम इसमें जोड़ देते हैं। 9:10 में हम लोग 40 मिनट को जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 9:50। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिनट की सुई किस नंबर पे होगी, यानी 10 बजे होगी। 10 नंबर पे हमारी मिनट की सुई होगी। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सेकंडों में खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पैटर्न में क्या करते हैं? सबसे पहले एक नंबर से सबसे फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं, एक छोड़ते रहते हैं नंबर, ऐसे करके ऐसे कर्व बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। 4 में से 2 गया, कितना हुआ? 2। इधर देखिए 6 और 2 में कितना, 6 और 4 में कितना हुआ? 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सब में 2 प्लस हो रहा है, यानी ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। यानी पैटर्न का यही सिस्टम है कि एक एक गैप करेंगे और इसमें से घटाते रहेंगे। देखिए 4 में से 2 गया, इधर 2 आया, यानी 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, ऐसे कर लीजिए। 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 चक्कू 8 कर लीजिए चौथे नंबर पे। बस ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए सेकंड में निकला। इसी तरह अनुक्रम का सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे बड़ा लंबा चौड़ा सवाल करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसको 2 सेकंड में कैसे करेंगे। तो सबसे लास्ट के जो नंबर्स होंगे ये मिला के इनको प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे इनको हम लोग? इन लास्ट के नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो हमारा कितना आएगा? 54। ये हो गया आंसर, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? अगर मेरे पास एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर है, उसमें 250 ml के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, ऐसे सवालों में हमेशा भाग कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर 500 लीटर लिखते हैं, नीचे 250 मिलीलीटर लिख दिया। तो इसको लीटर को कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 गुणे 1000 बटे ये, तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो कितना बचा? 25 दूना 50, तो कितना हो गया? 2000 हो गया सीधा। देखा आंसर? बहुत नॉर्मल लग जाता है क्वेश्चन। जब भी कभी बर्तन बनाने की बात आती है, कितने भरे जाते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। इसके अंदर क्या है? एक आदमी है, दुकानदार है, जो आम के ढेर लगाता है। तो एक वो पेड़ में लगाता है, 2-2 के पेड़ लगाता है तो उसमें एक शेष फल बचता है। 3-3 के पेड़ लगाता है तो उसमें भी एक बचता है। 7 के लगाता है उसमें भी एक बचता है। शेष एक फल बच जाता है, शेष फल बच जाता है। तो बताता है कि 5-5 के जब ढेर लगाएंगे तो कितने बचेंगे सेब हमारे पास। अब सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। सिंपल कैसे है? ऐसे जब भी जितने भी ढेर लगने होते हैं, जैसे 2 का है, एक 3 का है, 7 का, इनका एलसीएम लगा देते हैं। जैसे एलसीएम लगाते हैं हम लोग, लासापा लगाते हैं, तो लासापा जैसे हमने निकाला यहाँ पे देखिए, ठीक है, 42 आ गया। ऐसे समय में हमें हमेशा जितना शेषफल आता था वो जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना था? 1, तो लासापा हमारा 42 आया, शेषफल 1 आया, उसमें हमने प्लस कर दिया, 43 आया। अब कह रहा है कि 5-5 के समूह में कितने बचेंगे, तो जितना आंसर आया उसको 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ? कितने बचे? 3 शेष बचेंगे। क्या बचेंगे? 3 ही शेष बचेंगे। तो ये आंसर बहुत आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। इसमें क्या है सवाल में? क्वेश्चन नंबर 31 में एक कंकड़ों का समूह है जिसमें 1/5 भाग है, 1/4 भाग है, 1/3 भाग है और इतने शेष बाकी रह जाते हैं।
ठीक है, इतने शेष बाकी रह, क्वेश्चन में देखिए आप, इतने शेष बाकी रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, एक को हम पूरा टोटल x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, टोटल एक को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर जितने भी 1/5 ऐसे लिखा हुआ है तो x/5, x/4, x/3 और जो शेष फल है उसको प्लस कर देते हैं और उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 60 आया एलसीएम। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 12 आएगा, तो 12x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 15 आएगा तो 15 चौको 60 हो जाएगा। ये 20 या 60 होता है, इसलिए इसको डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको करके ऐसे करते रहते हैं और हमारा फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 60x हो गया इज इक्वल टू ये करके, तो हमारे पास 120 क्या हुआ, ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप राहुल सर के नाम के चैनल पर आप जा सकते हैं। और बच्चों मैं इसी तरीके से ओरल मैथमेटिक्स आपको सिखाऊंगा। मैं समझता हूँ एग्ज़ाम में आप नंबर 1 होंगे।